हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर। बच्चों, आज का वीडियो रिलेटेड है स्नेल्स लॉ से। बच्चों, जो प्रीवियस वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने मैग्निफिकेशन एंड कॉन्वेक्स मिरर को स्टडी किया था। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे स्नेल्स लॉ। तो बच्चों शुरू करते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बच्चों, स्नेल्स लॉ है क्या, क्या स्टेटमेंट होता है इसका? बच्चों, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। बच्चों, आप लोगों ने रिफ्रैक्शन में पढ़ा होगा, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। बच्चों, आई है यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ये स्नेल्स लॉ है। और ये जो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट इक्वल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। n2 1, बच्चों n फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और 2 का मतलब है सेकेंड मीडियम और 1 का मतलब होता है फर्स्ट मीडियम। ओके, इक्वल टू बच्चों हम इसको लिखते हैं n2 अपॉन n1 इक्वल टू v1 अपॉन v2। बच्चों, n2 का मतलब क्या होता है? n2 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, और n1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। v1 का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और v2 का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ओके, अब बच्चों इसमें ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों ये रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट्स का। जो डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होती है उसका जो रेशियो होता है उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का, और बच्चों रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। तो बच्चों, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक हो गया बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और बच्चों दूसरा हो जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आर आई का मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, आर आई का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, इसके लिए कंडीशन क्या है, कब हम इसको एब्सोल्यूट कहेंगे और कब रिलेटिव कहेंगे, बच्चों समझते हैं। बच्चों, अगर फर्स्ट मीडियम अगर एयर है, मतलब लाइट जिस मीडियम से आ रही है वो एयर है। ओके, और सेकेंड मीडियम क्या है? सेकेंड मीडियम कुछ भी है, कुछ भी एयर के अलावा, एयर को छोड़ के कुछ भी अगर दूसरा मीडियम है तो उसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कंडीशन क्या है? पहला मीडियम एयर होना चाहिए, दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है, तो बच्चों इसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों, अब समझते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो बच्चों देखिए, बच्चों मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं केवल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद आगे बढ़ेंगे रिलेटिव के बारे में। तो अभी एब्सोल्यूट के बारे में पढ़ते हैं। मैंने क्या बोला? फर्स्ट मीडियम एयर होना चाहिए। मैंने मान लिया है कि लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। बच्चों, एयर जो है वो रेयर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है। ठीक है, लाइट एयर टू ग्लास जा रही है, मतलब रेयर टू डेंसर जा रही है। लाइट रे जब इंसिडेंट होगी तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और लाइट जब रेयर टू डेंसर जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, और ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टिव रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, आई और आर,
अब बच्चों एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम लोग एन ए लिख देंगे, और जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसको हम लोग एन जी लिख देंगे। तो एन ए का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और एन जी का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है बच्चों, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसकी वैल्यू होती है 1, और ग्लास का अप्रॉक्स हम लोग 1.5 लेते हैं। ठीक है, तो लाइट एयर टू ग्लास जा रही है, फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकेंड मीडियम ग्लास है। ओके, फर्स्ट मीडियम इज एयर एंड सेकेंड मीडियम इज ग्लास। जब लाइट एयर टू ग्लास जा रही है तो अगर आप यहां पर लिखेंगे इसको तो किस तरीके से लिखेंगे, मैं आपको केवल इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। N2 अपॉन N1 इक्वल टू B1 अपॉन B2। बच्चों अच्छा बताइए, फर्स्ट मीडियम क्या है, फर्स्ट मीडियम है एयर, और सेकेंड मीडियम क्या है, सेकेंड मीडियम है ग्लास। फर्स्ट मीडियम इज एयर एंड सेकेंड मीडियम इज ग्लास। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ए वैल्यू 1, एयर में स्पीड ऑफ लाइट सी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जी, और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट बी जी। अब आपको क्या लिखना है, N2 अपॉन N1, तो N2 की जगह आप क्या लिखेंगे, एन जी, और N1 की जगह लिखेंगे आप एन ए, इक्वल टू B1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, तो फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मतलब एयर में स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम लोग C से लिखते हैं, तो C अपॉन B2 का मतलब है सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम लोग BG से लिख रहे हैं अभी, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे BG क्योंकि सेकेंड मीडियम ग्लास है। ओके, तो बच्चों अब यहां पर आपको पता है कि एन ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एन जी इक्वल टू सी अपॉन बी जी लिख देंगे। बच्चों एन जी क्यों लिख दिया, क्योंकि एन ए की वैल्यू 1 है। अब आप 1 से किसी भी चीज में डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू उतनी ही आ जाएगी। ठीक है, तो एन जी में 1 से डिवाइड करेंगे तो एन जी ही आ जाएगा। तो एन जी का मतलब क्या है, एन जी का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, और बीजी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बच्चों एनजी का मतलब क्या हुआ, एनजी का मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है। बच्चों अगर कहीं भी आपको कोई भी एक इस तरीके से लिखा मिल जाए, एक ही मीडियम आपको गिवन हो, सेकंड मीडियम आपको गिवन होगा, तो आपको समझ जाना है कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है। ये लिखा हुआ है एन डी, डी फॉर डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। बच्चों इसका मतलब क्या है, ये क्या है बच्चों, ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, आपको समझ जाना है कि फर्स्ट मीडियम क्या है, फर्स्ट मीडियम है एयर, और सेकंड मीडियम क्या है, सेकंड मीडियम है डायमंड। मतलब लाइट कहां से कहां जा रही है, लाइट एयर टू डायमंड जा रही है। तो एन डी का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर अंडरस्टूड है, ये आपको खुद से समझ जाना है। ओके बच्चों, इसके बाद ये क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, इस पर मैं आपको अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, तो आप समझना कि किस तरीके से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे। बच्चों ये एक क्वेश्चन है जो रिलेटेड है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और जो समझते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चन क्या है, एन डी, डी फॉर डायमंड, एन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आपसे पूछा गया है। बच्चों हमें कभी केवल अभी इतना देखना है, एन डी इक्वल टू 2.42, एन डी का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। ये किसके रिस्पेक्ट में दिया गया है, आपको समझ जाना है। अगर फर्स्ट मीडियम गिवन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। बच्चों ये आपको जो दिया गया है वो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा, आपको समझ जाना है कि फर्स्ट मीडियम क्या है, फर्स्ट मीडियम इज एयर, तो ये एन डी ए इक्वल टू 2.42 हो गया। यहां पर फर्स्ट मीडियम लिख दिया गया एयर है, ये अंडरस्टूड है क्योंकि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया आपको डायमंड का। ओके, अब आप इसको कैसे इलेबोरेट करेंगे, एक्सपेंड कैसे करेंगे, एन डी अपॉन एन ए इक्वल टू सी अपॉन बी डी। बच्चों यहां देख लो, मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट मीडियम से लाइट रेस सेकंड मीडियम में जाती है। बच्चों ये फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम क्या हो गया, एयर, सेकंड मीडियम क्या हो गया, डायमंड,
एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Nd, एयर में स्पीड ऑफ लाइट c, डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट Vd। ओके, तो बच्चों ये जो वैल्यूज हैं आपको दी गई हैं, अब करना क्या है, वही स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। N2 अपॉन N1 इक्वल टू V1 अपॉन B2। N2 का मतलब सेकेंड मीडियम डायमंड है तो Nd, N1 का मतलब फर्स्ट मीडियम एयर है तो Na, B1 का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और फर्स्ट मीडियम एयर है तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट C, और B2 का मतलब हो गया डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट तो Bd। ओके, अब वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। Nd की वैल्यू कितनी है 2.42, Na की वैल्यू हो जाएगी 1 इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸। या बच्चों आप वैल्यू ना पुट करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिना वैल्यू पुट करे भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, इसे स्टेटमेंट का मीनिंग बताना है, आपको वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है। ठीक है, चलो बच्चों C की वैल्यू यहां पे C ही रख देते हैं, वैल्यू पुट नहीं करते हैं। Bd, ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Vd इक्वल टू 1 अपॉन 2.42 इंटू C। ओके, तो बच्चों ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.42 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है बच्चों, क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1 अपॉन 2.42 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, या फिर आप उसको और कैसे लिख सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, दूसरा तरीका लिखने का ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 2.42 इंटू BD। इसका मतलब क्या हुआ, C का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू 2.42 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो बच्चों हमने अभी इसको C इक्वल टू 2.42 इंटू BD लिख दिया है। बच्चों इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, हम लोग इधर लिख लेते हैं। C इज इक्वल टू 2.42 इंटू BD। C का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.42 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है बच्चों, C का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू 2.42 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। उम्मीद करते हैं बच्चों ये वीडियो इतना टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बच्चों देखिए वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।